कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से आया और उसने जैक्सी को कुचल दिया। जैक्सी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। लक्ष्मी भागती हुई आई। लक्ष्मी एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग की कुतिया थी। बाकी कुत्तों के मुकाबले उसे एक वरदान था कि वो इंसानों की तरह बोल सकती थी, उनकी बातों को समझ सकती थी और अपने दिल की बात उन्हें बता भी सकती थी। लक्ष्मी का दोस्त जैक्सी कुत्ता था। उन दोनों की आपस में खूब बनती थी। जैक्सी एक जवान और बहुत बड़ा कुत्ता था, जिसकी वजह से बाकी सारे कुत्ते उससे डरते और जलते भी थे। जब एक दिन बड़े बड़े कुत्ते दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को छेड़ रहे थे, तो वो बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे, पर वो कुत्ते उन्हें मुंह में उठा उठा कर जमीन पर पटक रहे थे। तभी जैक्सी और लक्ष्मी वहां आ जाते हैं। जैक्सी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कुत्तों को मार के वहां से भगा देता है। बिल्ली के बच्चों को बचा लेता है। लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैक्सी भले ही लक्ष्मी की तरह बोल नहीं सकता था, पर वो लक्ष्मी की हर एक बात को समझता था। जैक्सी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। बहुत जल्द हम दोनों के बच्चे आने वाले हैं। जैक्सी अपना सर हिला के लक्ष्मी को बताता है कि वो इस बात को सुन के बहुत खुश है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। जैक्सी, इस पूरी दुनिया में तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो, मेरी बातों को और मुझे। ऐसे ही सब कुछ ठीक जा रहा था, तभी लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। तभी जैक्सी लक्ष्मी की बात को समझते हुए लक्ष्मी के लिए जल्दी जल्दी पानी लेने निकल जाता है, क्योंकि लक्ष्मी की तबीयत खराब हो रही थी, उसे बहुत प्यास लग रही थी। जल्दी जल्दी से जैक्सी जैसे ही पानी लेकर रोड के उस पार जा रहा था कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से आया और उसने जैक्सी को कुचल दिया। जैक्सी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। लक्ष्मी भागती हुई आई। जैक्सी, नहीं जैक्सी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। एक तुम ही तो थे पूरी दुनिया में। मेरा सहारा अब कौन होगा? मुझे तुम्हें पानी लेने नहीं भेजना चाहिए था। मर थोड़ी जाती मैं अगर पानी न पीती। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? लक्ष्मी जैक्सी के मरने के बाद बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। एक तो वो गर्भवती थी, ऊपर से अब उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। उसे जैक्सी की बहुत याद सताती थी। भूखी प्यासी लक्ष्मी शहर की ओर आ जाती है और वो देखती है एक जगह घर का गेट खुला है और अंदर आके गेट के साथ लगे पेड़ के सामने बैठ जाती है। उफ, कितनी गर्मी है। थोड़ी देर यहाँ बैठ के आराम कर लेती हूँ। तभी थोड़ी देर बाद घर की मालकिन जया बाहर आती है। जया खुद भी 8 महीने की गर्भवती होती है। जैसे ही वो लक्ष्मी को देखती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मेरा सारा घर अशुद्ध हो गया। कौन मर गया था? गेट खोल के ये आवारा कुत्ता घर के अंदर आ गया। कोई है? भगाओ इस कुत्ते को यहाँ से। हाँ, अरे कहाँ मर गए सारे के सारे? लगता है अब मुझे ही इसे यहाँ से भगाना होगा। जया डंडा लेकर लक्ष्मी को भगाने लगती है। अरे हट हट, भाग यहाँ से। अब मार खाएगा क्या? भाग भी जा यहाँ से। अरे ये तो गर्भवती है। अगर इसने यहाँ बच्चों को जन्म दिया तो कितनी गंदगी हो जाएगी। कितनी ढीठी कुत्ता है, उठने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल लक्ष्मी बहुत थकी हुई थी, ऊपर से भूखी प्यासी थी। इस वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी, पर जया ने तो उसे मार मार के भगा कर ही दम लिया। लक्ष्मी भौंकती हुई रोती हुई चली जाती है। फिर लक्ष्मी वहां से निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद कुछ आवारा कुत्ते लक्ष्मी को काटने को दौड़ते हैं और उसे जख्मी करके वहां से भगा देते हैं। ये कैसी जिंदगी है? किसी के घर में थोड़ी सी जगह नहीं है मेरे लिए। डंडे मार मार के भगा देते हैं। बाहर सड़क पे भी मेरे लिए जगह नहीं है। आवारा कुत्ते काटते हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्या इस पूरी धरती पे मेरे
और मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। तभी शाम के समय केशव अपनी दुकान बंद करके बाजार से थोड़ा मटन लेकर जा रहा था। उसके मटन पे एक कुत्ते की बहुत देर से नजर थी। मौका पाते ही कुत्ते ने उस पे झपट्टा मार दिया, मटन के लिए उसे भी जख्मी कर दिया और केशव को जमीन पे गिरा दिया। हाय बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पीछे खड़ी लक्ष्मी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पूरी जोर लगा के कुत्ते को वहां से भगा देती है और केशव की जान बचा लेती है। केशव जख्मी हालत में लक्ष्मी के पास आता है, उसके सर पे हाथ फेरता है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। कितनी प्यारी हो तुम, और तुम तो गर्भवती भी हो। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। केशव हैरान हो गया कि कुतिया बोल रही थी। अरे तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी नाम है मेरा। केशव समझ गया कि ये कोई मामूली कुतिया नहीं है, ये कोई भाग्यशाली कुतिया है। केशव उससे पूछता है कि वो कहाँ रहती है। मेरा कोई घर नहीं है, हर जगह से मार मार के भगा दिया जाता है मुझे। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे घर रहोगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। केशव उसे अपने घर ले जाता है, पर जैसे ही लक्ष्मी घर के बाहर पहुंचती है। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इसी घर की औरत ने मुझे पहले भी डंडे मार के भगाया था। क्या उसने ऐसा किया? लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी, मैं उसे तुम्हारे बारे में सब बताऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुम इस कुत्ते को घर ले आए, और ये क्या, तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? ये सब इसने किया है? नहीं जया, इसने नहीं किया, और अब से ये हमारे साथ रहेगी। ये गर्भवती कुतिया है। जानती हूँ ये गर्भवती है, इसलिए इसे यहाँ से निकाला था, और तुम इसे घर ले आए। पागल हो गए हो क्या? जब ये बच्चे जनेगी तो मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। खुद गर्भवती होकर किसी दूसरी गर्भवती का दर्द नहीं समझ रही। और कोई मामूली कुतिया नहीं है, चमत्कारी है, इंसान की तरह बोलती है और भावनाओं को समझती भी है। मैंने कह दिया, ये यहीं रहेगी तो यहीं रहेगी, बस। जया को पति की बात माननी पड़ती है और उसे लक्ष्मी को घर में रखना पड़ता है, पर वो मन ही मन सोचती है, कोई बात नहीं, इस कुत्ते पे इतना अत्याचार करूंगी ना कि 2 दिन में खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। केशव जब घर पे होता तो अपनी गर्भवती बीवी के साथ साथ लक्ष्मी की भी खूब सेवा करता था, खूब खिलाता पिलाता। लेकिन जैसे ही वो दुकान पे निकल जाता तो जया का अत्याचार शुरू हो जाता। वो उसे खूब मारती और खाना भी नहीं देती। अरे कितनी बेशर्म कुत्ता है, रोज इसको मारती हूँ, खाना नहीं देती, फिर भी घर छोड़ने का नाम नहीं लेती है। दरअसल लक्ष्मी को अपने मालिक केशव से बहुत प्यार था, इसीलिए वो जया के अत्याचार को भी सहन कर लेती थी और घर नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन केशव को काम को लेके शहर के बाहर जाना पड़ा। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाया और घर में घुस गए। जया को कुछ आवाज सुनाई दी और उसने लाइट ऑन की। कौन है? कौन है? तभी एक चोर जया के गले पे बड़ा सा चाकू रख देता है और कहता है, चल चुपचाप तिजोरी की चाबियां दे, नहीं तो छोरी गले के पार होगी। हाँ हाँ, जल्दी कर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी दूसरी जगह पर भी जाना है। मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी लक्ष्मी उन चोरों पर झपट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह जख्मी करके भगा देती है। मुझे माफ कर दे लक्ष्मी, आज तेरी वजह से हमारा घर लुटने से बच गया और तूने मेरी जान भी बचाई। माफ कर दे मुझे, मैंने तुझ पे कितना अत्याचार किया, मारा, खाना नहीं दिया। इंसान होकर मैंने ऐसा किया, तूने जानवर होकर हमारे लिए इतना कुछ किया। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। कोई बात नहीं मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। उसके बाद जया लक्ष्मी की खूब सारी सेवा करने लगी, उसे अच्छा अच्छा खाना देने लगी। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है, साथ ही जया की बिना दूध वाली गाय का दर्द। ये कहानी है रोशनी गाय की। रोशनी एक पालतू गाय थी। उसके मालिक ने उसे बचपन से पाला था और वो उसका बहुत ध्यान रखता था। लेकिन जैसे जैसे रोशनी बड़ी हुई,
उसकी कदर खत्म होती चली गई। उसका कारण था कि वो दूध नहीं देती थी। एक बार उसके मालिक से उसका पड़ोसी बोला, अरे मोहन, इस बिना दूध वाली गाय का तू क्या कर रहा है? इसे तो किसी कसाई को दे दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे, या फिर इसे छोड़ दे। क्या बेवजह इसे चारा खिला के पैसे बर्बाद करता है, हैं? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मेरी गाय दूध नहीं देती, पर यह है तो गौ माता। मैं इसे कसाई को नहीं दे सकता और ना ही इसे कहीं छोड़ सकता हूँ। फिर एक काम कर, मेरी बात मान, इसे तू एक बार क्रॉस करा कर देख। बच्चा हो जाएगा तो क्या पता दूध आना शुरू हो जाए। हाँ भाई, मैंने कई बार कराया है, लेकिन हर बार खाली निकल जाती है। इस बार फिर से कोशिश करूंगा, क्या पता बच्चा होने पर इसे दूध आना शुरू हो जाए। वैसे अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, पर फिर भी देख लेता हूँ। इतना कहकर पड़ोसी वहां से चला जाता है। मोहन की लाख कोशिशों के बाद भी रोशनी दूध नहीं देती। इस वजह से उसका मालिक उसे सूखा चारा देता था और बाकी जितने भी गाय भैंस थी वो सब हरा हरा चारा खाती थी। एक दिन चंपा गाय रोशनी गाय से कहती है, अरे रोशनी, तेरा जीवन भी क्या जीवन है। मालिक तुझे सूखी सूखी घास देता है और हमें देख, हरी हरी ताजा ताजा घास खाते हैं। अगर तू भी दूध दे रही होती तो मालिक तेरा भी उतना ही ध्यान रखते जितना हमारा रखते हैं। हाँ चंपा बहन, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? दूध आना ना आना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं मालिक को कुछ तो फायदा करवाऊं, नहीं तो पड़ोसी की बात में आकर क्या पता मालिक एक दिन मुझे सही में कसाई के हवाले कर दे। हाँ रोशनी, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि मालिक तुझे फ्री का कब तक खिलाएगा? तू किसी काम की ही नहीं है। अगर तू दूध देती तो मालिक उसे बेचकर उनका फायदा होता। खैर, अपनी अपनी किस्मत। चल, हम चलते हैं, हमारे दूध देने का समय हो गया है। चंपा की बातें सुनकर रोशनी बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और कुछ महीने बाद रोशनी गर्भवती हो जाती है। तब बाकी की गायें उसका मजाक बनाती हैं। रोशनी बहन, सुना है तुम गर्भवती हो? हाँ बहन, बस भगवान की दुआ है, इतने साल बाद मुझे ये खुशी मिली है। अच्छा है, पर मुझे एक बात का दुख हो रहा है। जब तुम्हारा बच्चा होगा तुम उसे दूध कैसे पिलाओगी? तुम तो बिना दूध वाली गाय हो, तुम्हारा बच्चा तो भूख से मर जाएगा। शुभ शुभ बोलो बहन, खुद भी तुम माँ हो और ऐसी बातें कर रही हो। मेरे लिए दुआ करो कि जब मेरा बच्चा हो तब मैं भी दूध देने लग जाऊं। तभी वहाँ चंपा गाय आती है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर बहन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे बच्चे को दूध पिला दूंगी, पर फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है, मेरा बच्चा जन्म लेते ही मर गया था, तो मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो मुझे माँ बोले। रोशनी गाय चंपा को कुछ नहीं बोलती और कुछ समय बाद वो एक बछड़े को जन्म देती है। सबको यही उम्मीद थी कि अब रोशनी दूध देने लगेगी, तो मालिक बोलता है, अब तो मेरी गाय के बछड़ा हो गया, हो सकता है अब ये दूध देने लगे। चलो एक बार कोशिश करते हैं। फिर मोहन रोशनी का दूध निकालने की कोशिश करता है, मगर रोशनी अब भी दूध नहीं देती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस गाय ने बछड़ा भी दे दिया, लेकिन इसका दूध तो अभी तक नहीं आ रहा। अगर यह दूध नहीं देगी तो इसका बच्चा दूध कहां से पिएगा? इस गाय का कोई फायदा नहीं है। भला बिना दूध वाली गाय को मैं कब तक पालूंगा? अब मुझे इसे कहीं भेज देना चाहिए। रोशनी चुपचाप अपने मालिक की बात सुन रही थी। वो मन ही मन में बहुत दुखी हो रही थी। तभी रोशनी का बछड़ा उसके पास आकर थनों को खींचने लगता है। खूब खींचता है, लेकिन उसमें से दूध नहीं आता। वो भूख के मारे रोने लगता है। अपने बच्चे को ऐसे रोते देख रोशनी बहुत दुखी होती है और वो भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, इससे अच्छा तो
तू मुझे माँ ही नहीं बनाता। कम से कम मैं ये दुख तो नहीं देखती। तूने मुझे माँ बनने का सुख दिया और मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। ये कैसी पीड़ा है भगवान, मुझसे ये दुख नहीं देखा जा रहा। इससे अच्छा तो तू मेरी जान ही ले ले। अगर मैं अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर सकती तो मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। रोशनी भगवान से ये सब बातें कर रही थी और तेज तेज रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ चंपा गाय आती है और उससे कहती है, रोशनी, तेरा जीवन भी व्यर्थ है। तेरा माँ बनने का क्या फायदा हुआ कि तुम अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। इससे तो तुम मर ही जाती। देखना, तेरा बच्चा कितनी बुरी तरीके से दूध के लिए तड़प रहा है और तू इसे दूध भी नहीं दे सकती। बेकार है ऐसी जिंदगी। मेरी बात मान, अपने बच्चे को मेरे पास भेज दे। मैं इसे थोड़ा दूध पिला दूंगी जिससे ये शांत हो जाए। चंपा की बातें सुनकर रोशनी और दुखी हो जाती है और तेज तेज से रोने लगती है और भगवान से गुहार लगाती है। भगवान, आज इस माँ की प्रार्थना तुम्हें सुननी होगी। या तो मुझे आज दूध पिलाने काबिल बना दे, नहीं तो मेरी जान ले ले। रोशनी, भगवान से कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जीवित रहे तो उसे मुझे दे दो। मैं इसे दूध पिला दूंगी। रोशनी रोती रहती है। तभी वो देखती है कि उसका बच्चा भूख के मारे बीमार होने लगता है। अपने बच्चे की बिगड़ती हालत को देखकर रोशनी बोलती है, ठीक है चंपा बहन, तुम मेरे बच्चे को अपना दूध पिला दो। शायद भगवान को मेरी किस्मत पर तरस नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक बिना दूध वाली माँ के कारण मर जाए। तुमने बहुत अच्छा सोचा है रोशनी। बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। चलो, मैं अब अपने बच्चे को दूध पिला लेती हूँ। चंपा बच्चे की तरफ बढ़ती है, पर तभी भगवान की कृपा होती है और रोशनी के दूध आना शुरू हो जाता है। रोशनी का बच्चा उठकर अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देता है और उसका पेट भर जाता है। बछड़ा फिर सो जाता है। रोशनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी लाज रख ली। मेरा दूध उतर गया। अब मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा और ना ही मालिक मुझे अब कसाई को बेचेगा। मैं आज दूसरी गाय जैसी हो गई हूँ। अब मुझे कोई ये कहकर नहीं चिढ़ाएगा कि मैं बिना दूध वाली गाय हूँ और मैं बेकार हूँ, व्यर्थ हूँ। सच में रोशनी, आज मैंने तुम्हारी ममता की ताकत देख ली। तुम्हारे सच्चे आंसू के कारण आज भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। काश मैं भी दोबारा माँ बन सकती और कोई मुझे भी माँ कहकर बुलाता। चंपा बहन, एक माँ की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मेरे बच्चे की एक नहीं 2 माँ हो। चंपा रोशनी की बात सुनकर उसे गले लगा लेती है। तुम बहुत अच्छी हो रोशनी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर भी मेरे लिए इतना सोच रही हो। तुम धन्य हो। अब रोशनी के थनों से दूध टपक रहा था। ये देखकर मालिक, राम जी के पास एक गाय थी जिसका नाम चांदनी था और एक बैल था जिसका नाम चांद था। चांदनी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। राम जी अपनी गाय और बैल से बहुत ही प्यार करता था। चांदनी और चांद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चांद तो मानो पति की तरह चांदनी का ख्याल रखता था। एक दिन राम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अब जल्द ही हमारे भाग खुलने वाले हैं। बहुत जल्द चांदनी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद चांदनी खूब सारा दूध देगी। उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चांदनी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। राम जी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राम जी की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। चांदनी जो भी दूध देती थी, राम जी उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन राम जी दूध बेच के शहर से घर लौटा
तभी पीछे से एक आदमी राम जी को आवाज लगाता है। राम जी भाई सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या बात है भाई? भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसके यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ी लक्ष्मी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय राम जी से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी? तो तुम क्या चाहती हो, मैं चांद को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमें छोटा सा चांद रास्ते में मिला था, और फिर जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। उफ, आप कितना दिल से सोचते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है भी तो क्या? सारी उम्र उस बैल को मुफ्त में पालते रहना है क्या? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। उफ, सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस चांद को बेच दीजिए। राम जी चांद से बहुत प्यार करता था। वो उसे बेचना नहीं चाहता था। पत्नी के दबाव में आके चांद को सेठ को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ चांद को ले जाने के लिए रस्सी खोलता है। तभी चांदनी चांद से कहती है, ये कौन है? और चांद तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है। ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम चले गए तो तुम्हारे बिना मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, मैं भी तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं उनके अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे बेच दिया। फिर सेठ रस्सी खोल के चांद को वहां से ले जाने लगता है। ये सब देख के राम जी को बहुत दुख हो रहा था। चांद पीछे मुड़ मुड़ के चांदनी और अपने बच्चों की ओर देख रहा था। चांदनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी खुश थी कि चांद को बेच के अच्छा दाम मिला। रास्ते में चांद को सेठ ने खूब मारा। घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। चांद को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी गई। चांद का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई और पूरी रात वहां से भागने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी ने भी चारा नहीं खाया। वो भूखी प्यासी ही थी। चांद जिस रस्सी से बंधा था उसे उसने खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब चांदनी ने देखा तो चांद उसके सामने था। चांदनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चांद लौट आया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी राम जी बाहर आकर देखता है चांद लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? देखो, चांद लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पे खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाए। हाँ, इस बैल को फ्री का खाना खाने की आदत है, तभी वापस आ गया है। अगले दिन सेठ फिर से चांद को ले जाने आता है। ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें अलग कर रहे हैं? सेठ चांद को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखी घास खिलाई जाती है। चांद को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न सके, पर फिर भी वो वहां से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो चांदनी और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगा ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है? अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।
तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ, मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे। राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुंचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुंच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है। क्योंकि दीवार कच्ची थी, उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी। लेकिन तभी वहां गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और सारे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहां से भाग जाते हैं। चांद भूखा प्यासा था और मार खा के वो इतना दुर्बल पड़ चुका था कि चल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी जैसे तैसे वो चल के घर पहुंचा। जैसे ही चांदनी ने उसे देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो चांद को पुचकारने लगी। तुम आ गए? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता। अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पे अपना हक ना जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद, तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या? चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे। चांदनी, मुझे लग रहा है कि मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी गलती